सो गुड इवनिंग क्लास 12th स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा हमारा 25 डेज प्लेज का सीरीज चल रही थी अकाउंटेंसी में क्लास 12th की, और आज उस सीरीज का हमारा डे नंबर 5 है। और डे नंबर 4 में कल हमने सीखा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। आपने कुछ इस तरीके से कल बनाया था उसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। आज रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड हम थोड़ी सी जनरल एंट्री सीखेंगे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें जनरल एंट्री भी बनानी आनी चाहिए रिवैल्यूएशन की। तो चलिए बनाते हैं जनरल, कैसे बनती है इसकी सीखते हैं। रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज, जर्नल रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन, बहुत ही आसान कंसेप्ट है रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री बनाने का। हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, हम घबराहट में आके बोर्ड के एग्जामिनेशन में हम चीजों को छोड़ देते हैं, जबकि वो चीजें हमें बहुत अच्छे से आती हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री में कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। अब देखो, जहां जो डेबिट साइड लिखा हुआ होता है उसको हमें एक ट्रिक से याद रखना है। जो डेबिट साइड लिखा हुआ होता है उसको हमें यहाँ क्रेडिट साइड लिखना है, और जो यहाँ क्रेडिट साइड लिखा हुआ होता है उसको हमें यहाँ डेबिट साइड लिखना है। देखो कैसे लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको एक एग्जाम्पल। हो गया ये कि किसी भी मशीन की वैल्यू, मशीन थी कोई, मशीन की वैल्यू 8 लाख दे रखी थी, मशीन की वैल्यू 8 लाख थी, अब 9 लाख हो गई। तो बेटे एसेट की वैल्यू बढ़ गई, और एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो उसको इधर लिखते हैं, इधर ही तो लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाई मशीनरी। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी, देखो इसकी जनरल एंट्री बनेगी, जब यहाँ ये क्रेडिट में लिखा हुआ है तो जनरल एंट्री में उल्टा करना है, कुछ नहीं करना, उल्टा करना है। तो यहाँ ये क्रेडिट में है, जनरल एंट्री में इसको डेबिट में लिखा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो अभी देखो मैं आपको परफॉर्मा के अकॉर्डिंग जनरल एंट्री बनवा रहा हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखो ये क्रेडिट में लिखा हुआ था, ये यहाँ मैंने डेबिट में लिख दिया, और क्रेडिट क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्रेडिट मैंने यहाँ पे कर दिया अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट एंट्री में इधर यहाँ क्या लिखा है, इधर लिखा है कि टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट की वैल्यू में डिक्रीज हुआ है, चलो एसेट की वैल्यू में डिक्रीज कर दो। यहाँ डेबिट साइड में है, इधर कौन सी साइड में आ जाएगा, इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड में। कैसे आएगा, देखो क्या लिखना है, डेबिट को क्रेडिट में लिखना है, तो यहाँ डेबिट क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, revaluation account debit to decrease in the value of, to decrease in the value of assets। यहाँ एसेट्स की वैल्यू में जो डिक्रीज होगा उसको क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है ना। जो डेबिट में था उसको मैंने क्रेडिट में भेज दिया, और डेबिट क्या कर दिया, रिवैल्यूएशन। सेम एज इट इज यहाँ पे भी होगा, बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। तो यहाँ क्या करोगे, ये क्रेडिट में है, अब यहाँ पे लाके मुझे इसको डेबिट में लिखना पड़ेगा। डेबिट में कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ मैं ये वाली लाइन लिख दूंगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक एंट्री हो गई, कोई ज्यादा भारी तो नहीं चल रहा। अब देखो यहाँ लाइबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज हुआ तो मेरा नुकसान हुआ, नुकसान डेबिट साइड लिखते हैं रिवैल्यूएशन में। लेकिन जब इसी एंट्री को मैं जनरल में पहुंचाऊंगा तो ये जो डेबिट में लिखा है इसको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, देखो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, revaluation account debit to increase in the value of liability, increase in the value of liability, ठीक है ना, increase in the value of liabilities। ये हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है तुम्हारी, नेक्स्ट एंट्री है अनरिकॉर्डेड एसेट की। अनरिकॉर्डेड एसेट में मेरा फायदा है, मैंने जब अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे तब मुझे नहीं पता था कि मेरे पास ये एसेट है भी या नहीं भी। लेकिन जब मैं अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है मेरे पास एक एसेट है। तो अब इसकी एंट्री भी मुझे सेम एज इट इज ऐसे करनी पड़ेगी जैसे मैंने पहली वाली की। कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे मैं यहाँ इसका नाम लिख दूंगा, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट
टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की भी हो जाएगा, ऐसे लिख दो इसका भी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अकाउंट, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है ना। अब देखो, करना कुछ भी नहीं है रिवैल्यूएशन के जर्नल एंट्री में, सिर्फ एक चीज याद रखनी है। कैसे याद रखोगे? पॉइंट बना के ऐसे याद रखना, जो डेबिट में लिखेंगे रिवैल्यूएशन में, जो डेबिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन में उसको उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। कहां पर? जनरल एंट्री में। कहां पर? जनरल एंट्री में, जनरल एंट्री में, जनरल एंट्री में। ठीक है मेरे भाई। और क्या होगा देखो, नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा, जो क्रेडिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन के, जो क्रेडिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन के में, उसको डेबिट साइड लिखेंगे, उसको डेबिट साइड लिखेंगे जनरल एंट्री में। बस क्या याद रखना है हमें? सिर्फ ये दो लाइनों को याद रखना है। इन दो लाइनों को अगर हम अच्छे से याद रख लेंगे, हमारी जनरल एंट्री आराम से बनती चली जाएगी। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो, इसकी दो एंट्री रह गई हैं अभी, एक ये वाली रह गई, एक ये वाली रह गई। तो देखो प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त हमें कभी भी ये चीज नहीं लिखनी जो मैंने यहाँ टीप पे यहाँ लिख दिया। देखो यहाँ से देख के मैंने यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना। गेन ऑन रिवैल्यूएशन को कैसे लिखते हैं? देखो ये डेबिट में लिखा ना, इसको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। क्रेडिट में कैसे लिखोगे आप? देखो यहाँ इसको लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने अब सर आप अब ये पूछोगे सर आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट को लिखा। बेटे पार्टनर कैपिटल अकाउंट मैंने इसीलिए लिखा है कि जो फायदा हो रहा है रिवैल्यूएशन में, जा किसके पास रहा है और किसके खाते में जा रहा है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जा रहा है ना, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जा रहा है तो उनको क्रेडिट कर दो और नीचे नरेशन लिख देना। यहाँ पे लिख देना गेन ऑन सेल ऑफ रिवैल्यू, नहीं सॉरी, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। बस एक नरेशन इसकी ऐसे हो गई। ऐसे ही लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस को कैसे करोगे? यहाँ लिख दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो आप ध्यान से समझोगे, रटोगे नहीं, ट्रिक्स को समझोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएंगी चीजें। और आई होप कि आपको चीजें समझ में अब आ भी रही होंगी, बोर्ड में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। देखो मेरा मेरा जो कंसेप्ट होता है, तो मेरे जो तरीके हैं पढ़ाने के, वो थोड़े डिसेंट टाइप हैं। ठीक है ना। ट्रेंड्स के हिसाब से मैं भले से नहीं चल पा रहा हूँ, जैसे कि मुझे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं नए नए ट्रिक्स, नई नई मॉडर्नाइजेशन टेक्निक से पढ़ाऊंगा आपको, और मैं पढ़ाना का तरीका मेरा अच्छा है नहीं तो समझ में आएगा नहीं। ठीक है। तो ये मैं आपको डिसेंट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मगर आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मेन मोटो क्या है यहाँ पे वीडियो बनाने का, आपको कंसेप्ट समझ में आए। समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में बताया करो। बहुत इजी तरीके से बेटे जनरल एंट्री सिखा दी मैंने, रिवैल्यूएशन ये रहा, एंट्री ऐसे बनेंगी। ठीक है। अभी इसके बाद हम रिजर्व्स को कौन कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनकी एंट्री कैसे बनेगी वो सीखेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, एक रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन करेंगे और जनरल एंट्री से रिलेटेड बनाएंगे। ठीक है ना। अभी इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। अब देखो हमारी जो पार्टनरशिप चल रही है उसमें कुछ रिजल्ट्स होते हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, जो कि जब पार्टनर्स के रेशो में चेंज होता है या चेंज इन द रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के टाइम पर हमें क्या करना होता है, इन रिजर्व्स को बांटना होता है। और जब हम इन रिजर्व्स को बांटते हैं तो हमें ये पता होना जरूरी है कि इन रिजर्व्स को बांटना कौन से रेशो में है। इन रिजर्व्स को हम कौन से रेशो में बांटते हैं बेटे? ऑलवेज
बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। ये हमेशा कौन से रेशो में बढ़ते हैं? ये हमेशा ओल्ड रेशो में ही बढ़ते हैं, ठीक है ना, इस चीज को हमेशा याद रखना है। अभी जितने भी आगे आने वाले चैप्टर है पार्टनरशिप के, उसमें ये काम आते हैं। तो जितने भी ये मैंने आपको आइटम यहाँ पे लिख के दिखाए हैं, ये सब ओल्ड रेशो में बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं वन बाय वन कैसे कैसे बनेगी। जैसे किसी क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि आपको ये सब बांटने हैं, आपको ये सब बांटने हैं, और पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है? इक्वली दे रखा है। ऐसा मैं मान रहा हूँ कि ये मैंने आपको सिर्फ एक मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं मैं, कि हमने मान लिया कि इक्वली बांटना है इन सबको, ठीक है ना। तो देखो कैसे करते हैं। ये क्रेडिट लिखा है ना, यहाँ पे ये क्रेडिट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्रेडिट लिखा है। मैंने आपको बोला था जनरल एंट्री में चीजें उल्टी करनी पड़ती है। यहाँ मैंने क्रेडिट में लिखा है, मुझे इसको जनरल एंट्री में डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो देखो डेबिट में कैसे लिखूंगा मैं इसको लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वहां ऊपर क्रेडिट में लिखा हुआ तो यहाँ डेबिट में लिखना पड़ेगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। फिर लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, स्टार मार्क नहीं करना था यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। ये जितने भी मैंने अभी आपको रिजर्व्स बताए या प्रॉफिट एंड लॉस चीजें बताई है वाली, ये हमें कौन से पार्टनर में बांट देनी है? ओल्ड पार्टनर में बांट देनी है, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर में बांट देनी है, इन ओल्ड रेशो में बांट देनी है। ओल्ड पार्टनर में बांटनी है, ओल्ड ही रेशो में बांटनी है, ठीक है। ये चीजें समझ में आई आपको? अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि इनकी जनरल एंट्री बनाओ, तो ऐसे बनानी है, ओल्ड पार्टनर में ही ओल्ड रेशो में ही बनानी है। अब देखो मैंने ये छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यहाँ पे ये डेबिट में लिखा है, जनरल एंट्री में कहाँ पहुंचाना पड़ेगा इसको? जैसे मैंने आपको बताया उल्टा ही करना पड़ेगा। इसको उल्टा कर देते हैं, कैसे करेंगे? यहाँ डेबिट में, वहां क्रेडिट में कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है मेरे भैया। ऐसे ही होंगी ये चीजें। ये भी कौन से रेशो में बटेगा? ये भी ओल्ड रेशो में बटेगा। कौन से पार्टनर्स में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगा, ठीक है ना। ये आपका हुआ रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री कर ली हमने, रिवैल्यूएशन बनाना सीख लिया हमने, रिजर्व बनाना सीख लिया, रिजर्व की एंट्री कैसे करते हैं वो सीख लिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा। चलो पहले मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो इतने इसका। अब देखो नेक्स्ट चीज है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। होता तो ये ओल्ड रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन इसकी तीन कंडीशंस दी गई हैं, तीन केस हैं इसके। क्या केस हैं? अगर वर्कमैन कंपनसेशन पर कोई क्लेम नहीं है, क्लेम नहीं है मतलब कोई भी हमने इस पर क्लेम नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको एक नॉर्मल लाइफ का एग्जाम्पल देके बताता हूँ। आपने अपना सपोज दैट आपने अपना LIC करवा रखा है, ठीक है। LIC आपने 50,000 का करवा रखा है। ये 50,000 के LIC में आपने कुछ भी क्लेम नहीं किया। आप LIC आप अपना बीमा करवाते क्यों है? किसी भी अनसर्टेनिटी से बचने के लिए, या अगर कोई अनसर्टेनिटी हो गई है तो उसका जो खर्चा आएगा वो खर्चा हम यहाँ से रिकवर कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना बीमा करवा रखा है। तो ऐसे ही फर्म क्या करती है, कुछ रिजर्व बना के रख लेती है। अगर वो रिजर्व पर कोई क्लेम नहीं होता, या वो हमारा जो रिजर्व है ये इस्तेमाल में नहीं आता, इस्तेमाल मतलब यूज में नहीं आता, तो इस केस में हमें क्या एंट्री बनानी होती है? इस केस में हमें सिंपली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या कर देना होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब कोई रिजर्व में कोई क्लेम है ही नहीं, जब कोई रिजर्व पर क्लेम है ही नहीं बेटे, तो हम क्या करेंगे? इसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। जब कोई है ही नहीं क्लेम, क्लेम होता तो माइनस करके करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? इसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में
डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कौन से रेशो में करेंगे? ओल्ड रेशो में ही करेंगे, ओल्ड रेशो में ही करेंगे। अब देखो इसका सेकंड केस क्या है। जैसे मैंने अपना रिजर्व बनाया 50,000 का और मेरा नुकसान हुआ 30,000 का, तो अब आप ध्यान से चेक करें तो नुकसान 30 का, रिजर्व 50 का, तो अब भी मेरे पास कुछ रिजर्व का पैसा बच रहा है। तो जो रिजर्व का पैसा मेरे पास बच रहा है ये मैं किस में बांट दूंगा? ये पैसा मैं बांट दूंगा ओल्ड पार्टनर्स में। किस में बांट दूंगा मेरे भाई? ओल्ड पार्टनर्स में बांट दूंगा। तो चलिए इसकी भी जनरल एंट्री बना के दिखाते हैं। इसकी जनरल एंट्री कैसे बनती है देखो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑन WCR, या इसको आप ये भी लिख सकते हो कि टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और जो बचा हुआ है वो आप ओल्ड पार्टनर्स में बांट दोगे। क्या क्या कर दोगे? ओल्ड पार्टनर्स में बांट दोगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने कैसे किया? अब देखो अमाउंट कैसे बनना है। टोटल अमाउंट तो मुझे यहाँ 50,000 ही भरना पड़ेगा, है ना। टोटल अमाउंट 50,000। क्लेम प्रोविजन को बोलते हैं तो हम यहाँ पे कितना कर सकते हैं? 30,000 का हमने क्लेम कर दिया और बाट कितना दिया? 20,000 भैया हमने बांट दिया। देखो मैंने ऐसी एंट्री लिखी ना इनके सामने सामने। ऐसे ही आपको एग्जाम में करके आनी है। बहुत ज्यादा हार्ड चीज नहीं होती है, हम समझ लेते हैं और कुछ हार्ड नहीं होता इसमें। अब वो बोल रहा है कि क्लेम का अमाउंट ज्यादा है हमारे रिजर्व से। सपोज हमने रिजर्व बना रखा है 50,000 का और क्लेम आ गया हमारा 70,000 का। कितने का आ गया क्लेम? 70,000 का आ गया क्लेम। तो देखो रिजर्व तो मैंने बना रखा था 50,000, क्लेम आ गया 70,000। इन दिस केस क्या हुआ कि जो मेरा रिजर्व का अमाउंट था वो कम पड़ गया, 70,000 रुपए तक मेरा नुकसान हो गया। अब 20,000 रुपये मुझे अपनी जेब से देने पड़ेंगे, है ना। तो इस केस में क्या जनरल एंट्री बनाएंगे? इस केस में जनरल एंट्री बनाते हैं मेरे भाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जब भी हमारा क्लेम हमारे रिजर्व से एक्सीड कर जाए तो उस केस में हमें रिवैल्यूएशन को डेबिट करना पड़ता है। और जब हमारा क्लेम हमारे रिजर्व के अमाउंट से कम है तो हम प्रोविजन ऑन WCR लिखते हैं। क्लेम ज्यादा हो जाए तो रिवैल्यूएशन डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। और क्या कर देंगे यहाँ पे? बाद में यहाँ लिख देंगे टू प्रोविजन ऑन WCR अकाउंट, ठीक है ना। एक इसका लास्ट केस क्या है? लास्ट केस और देख लो इसका बस। लास्ट केस में कुछ नहीं होता, जितना आपने रिजर्व बनाया है, जितना रिजर्व बनाया उतना ही क्लेम हो गया, जितना बनाया उतना ही क्लेम हो गया। ये था आपका रिजर्व, इतना ही आपका क्लेम हो गया, ठीक है ना। अब इसमें ऐसे केस में क्या करते हैं? ऐसे केस में कुछ नहीं करना है हमें। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, ठीक है ना, टू प्रोविजन ऑन WCR अकाउंट, ठीक है भैया। ये सब आज मैंने आपको रिजर्व्स बता दिए, रिजर्व कौन से रेशियो में बढ़ते हैं, इनकी जनरल एंट्री बता दी, और आपके प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह ये सब जो अभी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट पढ़े आपने उनकी जनरल एंट्री मैंने आपको सिखाई, कौन से रेशियो में बढ़ती है वो सिखाई। रिवैल्यूएशन की एंट्री आपने अच्छे से सीख ली। आज आपको कुछ नहीं करना है, आज आपको इन सब वीडियो को देखने के बाद इन सब चीजों को थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। कल से हम रिवैल्यूएशन के सवाल को सॉल्व भी करेंगे, जनरल एंट्री भी बनाएंगे, और एडमिशन चैप्टर हो सका तो मैं शुरू कर दूंगा कल से ही, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।